होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। हे भगवान, ये क्या सितम है। पिता इस दुनिया में नहीं है, माँ जेल में बंद है। ऐसे में दो बेटियां कई दिनों तक भूखी प्यासी रहती हैं, क्योंकि कोई साधन न होने से खाना तक नसीब नहीं हो रहा। घर भी ऐसा है कि पता नहीं कब ढह जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि दमोह जिले के हटा विधानसभा के पटेरा तहसील अंतर्गत आने वाले पटेरिया गांव की रहने वाली दो बहनों की असलियत है। ऐसे में सरकार की योजनाएं, बेटियों की सुरक्षा और तमाम वादे झूठे से लगते हैं। इनका नाम अन्नपूर्णा लोधी है, जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया है। इनकी बहन हिमालय लोधी बीए तक शिक्षा ले चुकी हैं, लेकिन दोनों बेरोजगार हैं। पिता का निधन हो चुका है। वहीं ऐसा आरोप है कि मां पिता की झूठे मर्डर के केस में जेल में बंद हैं, जिसे दूसरी मां के बेटे ने झूठे केस में फंसा दिया। यही नहीं, सौतेले भाई ने पिता की सारी जमीन जायदाद को हड़प लिया और इन दोनों बहनों को बेसहारा छोड़ दिया। छोटी बहन अन्नपूर्णा कुछ महीने पहले सागर के भाग्योदय अस्पताल में नर्सिंग का काम करती थी, लेकिन मां को जेल होने और बड़ी बहन की दिमागी हालत नाजुक होने से नौकरी छोड़नी पड़ गई और अब ये दाने दाने को मोहताज है। मकान की हालत खस्ता हाल है, किसी तरह से गुजारा हो जाता है। बीते दिन बारिश हुई तो सारे कपड़े भीग गए। वहीं सोशल मीडिया पर जानकारी लगते ही बटियागढ़ की जानी मानी समाज सेवी संस्था एमएच क्लब की टीम इनके घर पहुंची। जब वास्तविकता देखी तो सोच में पड़ गए। टीम ने महीने भर का राशन, 11,000 रुपए नगद सहायता देकर इन बेसहारा बच्चियों की हिम्मत बढ़ाई है। साथ ही आगे इनकी हर संभव मदद करने का वचन भी दिया है। क्लब के अध्यक्ष ने लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि आगे आएं और इन बेटियों की मदद करें ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा था कि दो बहनें हैं पटेरिया में, अन्नपूर्णा और हिमालय लोधी। इनकी हालत बहुत ही गंभीर है। इनका मकान जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, हादसे का शिकार हो सकती हैं ये बच्चियां। इसलिए हम लोगों ने एमएच क्लब संस्था, जो हमारी समाज सेवी बटियागढ़ की है, उसके सदस्यों ने मिलकर के आज हम लोगों ने इनके खाने पीने की व्यवस्था हेतु वहाँ बटियागढ़ से सभी सामान लेकर के आए हुए हैं और इनकी मदद कर रहे हैं ताकि इनका जो भरण पोषण है वो हो सके। और हम ये सोच रहे हैं कि जो भी सदस्य ये वीडियो देखे वो कृपया इनकी मदद करने की कोशिश करे। ये बच्चियाँ बहुत ही जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हैं, इनके परिवार में कोई भी नहीं है, माता पिता नहीं है, और इनकी मदद करने की सभी कोशिश करें। और मेरा तो ये मानना है कि शासन प्रशासन की ओर ध्यान न देकर इन बच्चियों की मदद करने के लिए और भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो, या व्यक्तिगत रूप से भी कोई मदद करना चाहता है, तो मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया कर इनकी मदद करते रहें ताकि आने वाले भविष्य में ये बच्चियां परेशानी में ना पड़ें और ये अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें। जैसे कि नगद मुद्राएं भी दे सकते हैं आप, उनके लिए खाद्यान्न दे सकते हैं, पहनने के लिए उन्हें वस्त्र दे सकते हैं, और जहां तक हो सके सभी लोग एकजुट होकर कम से कम एक कमरा इनके लिए तैयार कर दें ताकि ये रह सकें। क्योंकि इनका ये जो मकान है ये इतना जीर्णशीर्ण अवस्था में है कि हो सकता है तेज बारिश में ये कभी भी गिर सकता है और इनको जान माल की हानि भी हो सकती है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है ऐसी समाज सेवी संस्थाओं से, ऐसे समाज सेवी व्यक्तियों से कि शासन प्रशासन की ओर बिल्कुल भी रुख ना करें, क्योंकि वहां पर कागजों की कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई में बहुत देर लगती है। इसलिए इनकी मदद करने की कृपा करें, मेरा सभी से करबद्ध निवेदन। एमएच क्लब संस्था ने ये संकल्प लिया है कि यदि इन बच्चियों को आगे भी कोई समस्या पैदा होती है, वैसे तो समस्या उनके लिए पैदा हो ही रही है, तो आगे भी एमएच क्लब संस्था इनकी मदद करेगी। वैसे आज हमने इनके लिए लगभग 1 माह का खाद्यान्न और 11,000 रुपये की नगद मुद्राएं दी हैं,
जो कि ये अपना भरण पोषण अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला सके। मेन परेशानी तो अभी घर की है, मतलब आप लोग अंदर से देख सकते हैं घर को, बहुत अंदर नहीं देखा आप लोग ने? मतलब बहुत ख़राब स्थिति है वहाँ पे, और ये कभी भी बरसात में गिर सकता है। तो सबसे पहले तो हम इस घर की वो चाहते हैं कि घर एक मतलब पक्का एक होना चाहिए कमरा, और दूसरा जॉब चाहते हैं कि एक जॉब लग जाए जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। शासन की योजनाओं का अभी तक आपको कोई लाभ नहीं मिला? अभी तक हमें कोई लाभ नहीं मिला, ना आवास योजना, ना कोई भी योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला। घर में दोनों अकेले रहते हैं? हाँ, दोनों अकेले रहते हैं, और मतलब कोई मतलब ये समझ लो कि हम लोग का कोई नहीं है। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? हमने BSc नर्सिंग की है सागर से। जॉब नहीं तलाशी? नहीं, अभी जॉब तो अभी नहीं कर रहे हैं, और CO सर भी आए थे, आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी आए आश्वासन ना दे, उस पर मतलब काम करे, अपनी बात पे अमल करे। क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा लोधी। बच्चियों की पड़ोसी है हम लोग, ये सामने हमारा घर है। अब हम लोग तो इनकी जो स्थिति देख रहे हैं तो मतलब सभी मतलब वो हो रहे हैं। 8-8 दिन ये लोग खाना नहीं खाती थी, कुछ है ही नहीं। अब हम लोग भी देते हैं, जो भी देते हुए उल्टा सीधा अपने खाती पीती हैं। घर है तो घर में तो रहने लायक है ही नहीं। कल मिट्टी गिर रही थी घर की यहाँ पर है। तो हमारा तो यही है कि भाई प्रशासन हो या आम जनता हो, कोई भी हो, मतलब इनकी मदद करे। गांव से कोई मदद नहीं मिलती? गांव से कोई मदद नहीं, अभी तक गांव से कोई मदद नहीं आ रही। जो भी आते हैं बाहर से, अभी एक सचिव आए थे वो भी कर गए हैं मदद। कल कुछ पत्रकार लोग आए थे अपने दमोह से, दमोह हटा रने, वो भी करके गए हैं मदद। मतलब यही मतलब वो हो रहा है। तो इनकी कम से कम ये स्थिति सुधार जाए। दोनों लड़कियों का मतलब कोई नहीं है। सागर टीवी न्यूज के लिए दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।